बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं कि यार आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं मोस्टली बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा। पार्टिसिपेंट वाइज ही डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो थी, जो आज तक कैरी फॉरवर्ड थी आज सुबह तक, वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अब टोटल पोजीशन कल तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखने वाली है इस कॉलम में। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सब मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। 4300 लॉट्स रिटेलर्स ने आज सेल किए। अब सिर्फ 39,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 8,000 लॉट डीआईएस सेल कर गए हैं, 62,000 लॉट लॉन्ग है। 4900 लॉट एफआईज बाय करके गए, 90,000 लॉट शॉर्ट हैं, 7500 लॉट बाय करके गए हैं। प्रोज 10,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर्स का फिर से बाय आया, 1,63,000 लॉट ओवरऑल बाय किए हैं। शॉर्ट्स इनके अब घट के रह गए हैं 50,000 लॉट्स। धारा 144 हटा दिया डीआईएस ने 144 लॉट्स बेच करके, और 137 लॉट्स उनके अब लॉन्ग बचे हैं सिर्फ। और 35,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआईज इंडेक्स कॉल के। टोटल लॉन्ग उनके बढ़ करके हो गए हैं लगभग 1,50,000 लॉट्स। सरप्राइजिंगली प्रोज ने लगभग 1,99,000 लॉट सेल किए हैं। अब वो नेट सेल में आ चुके हैं इंडेक्स कॉल्स में 1,00,000 लॉट्स के साथ। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे बब्बर शेयर हमारे जो है ज़िंदा हो चुके हैं। टाइगर जिंदा है कि अगली वेब सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी है। 1,00,000 लॉट सेल करके गए हैं आज, और अब नेट सेल में आ चुके हैं वापस से हमारे बब्बर शेयर, यानी वो रिटेलर जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं। और 46,000 लॉट उन्होंने नेट सेल कर दिए। 26,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं डीआईएस। 54,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है, 1,06,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने। 1,84,000 लॉट इनके पास इंडेक्स पुट लॉन्ग है। हालांकि प्रोज भी कुछ पुट बेच करके गए हैं 33,000 लॉट्स। 1,92,000 लॉट इनका ओवरऑल अभी सेल में है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो 24,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। 17,61,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, रिकॉर्ड नंबर वंस अगेन। अब स्टॉक डेरिवेटिव्स को देखें तो रिटेलर देखिए 22,000 लॉट बेच करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स, लेकिन लगभग 1,00,000 लॉट्स उन्होंने आज स्टॉक कॉल्स बाय करी है। ये बहुत दिन बाद बहुत बुलिश दिखाई दिए हैं। देखिए 2,000 पॉइंट तक बिल्कुल बुलिश नहीं दिख रहे थे रिटेलर, लेकिन सडनली 2,000 पॉइंट के बाद उन्हें सडनली याद आया कि हमें पोजीशन बनानी चाहिए, तो उन्होंने आज पोजीशन बना ली है। स्टॉक पुट्स का डेटा देखें तो 34,000 लॉट्स वो वहाँ पे भी सेल करके गए हैं स्टॉक पुट्स में। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आया है, क्योंकि डीआईएस तो बेच करके गए माल लगभग 2800 करोड़ का, 5400 करोड़ के करीब का की बाइंग करी है एफआईज ने। ज़बरदस्त बाइंग बहुत दिन के बाद इनकी देखने को मिली है। एमएससीआई रीबैलेंसिंग के चलते पिछली बाइंग थी, उस दिन एक्चुअल का डेटा जो था वो नेट सेल का था, लेकिन यहाँ ट्रेडिंग की बाइंग आई है तो काफ़ी बड़ी बाइंग है। लगभग 2700 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज की भी दिख रही है। एफआईज लेकिन ओवरऑल बाहर है। तो आज का दोस्तों व्यू जो था बाज़ार को लेकर के, आप लोगों को ध्यान होगा, बड़ा क्लियरली बोला था कि ट्राई कलर दिखेगा, यानी बाज़ार ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा और साइडवेज भी होगा। और बाज़ार ने बिल्कुल वही किया। पहले ऊपर गया अच्छा खासा, वहाँ पे लोगों को माल पकड़ाने की कोशिश करी, वहाँ से बाज़ार को नीचे लेकर के आए, और जब नीचे लेकर के आए उसके बाद साइडवेज टू स्लाइड पॉजिटिव रहे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन स्लाइड पॉजिटिवली उन्होंने क्लोज किया। तो यही एंटिसिपेशन था हमें कि बाज़ार अगर ऊपर गया तो पहले ऊपर जाने की उम्मीद थी, उसके बाद नीचे आने की उम्मीद थी। इसकी शॉर्ट भी हमने बनाई थी, आप ज़रूर देखिएगा कि क्या बोला था और एग्जैक्टली हुआ कि नहीं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने बाइंग की स्ट्रेटजी बनाई थी, और सेलिंग की जो स्ट्रेटजी थी वो 30 मिनट्स की बनाई थी। अगर किसी को प्राइस एक्शन जो देखते हैं, 30 मिनट्स की जो सेकंड कैंडल बनी है आज की, वो बनी थी रिवर्स हैमर, और रिवर्स हैमर से बढ़िया प्राइस एक्शन कंफर्मेशन कुछ हो नहीं सकता। और 30 मिनट्स में रिवर्स हैमर का मिलना बिल्कुल टॉप से, तो उसके लो ब्रेक पर हमारे को शॉर्ट की एंट्री बिल्कुल आसान थी, मतलब बिल्कुल। उसके बाद तो बिल्कुल नीचे 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 जाता गया बाज़ार, और जब बाज़ार माइनस में आया तो वहाँ पे शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग की हुई, फ्री टेलीग्राम पे मैसेज डाला, और लगातार वहाँ पे अपडेट्स हमारी जारी रही। और उसके बाद बाज़ार ने थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट और नीचे गया होगा शायद निफ्टी, लेकिन वहाँ से रिकवरी करके थोड़ा पॉजिटिव में आया। लेकिन बाद में ज़रूर एक आखिरी के आधे घंटे में ज़रूर सेलिंग देखने को मिली है। बट ओवरऑल जिन लोगों ने आई होप टेलीग्राम फॉलो कर रखा है, या फिर जो टेक्निकल सेटअप हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और डेटा का सेटअप यूज़ करते हैं,
आप लोग को उससे बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारा फ्यूल है। तो आज की क्लोजिंग हुई है 23669। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में अभी भी अनवाइंडिंग दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बट एक नेगेटिव साइन ये है कि बाज़ार जो है वो 23,700 के ऊपर आज क्लोजिंग नहीं दे पाया, ना ही 800 के ऊपर। ऑब्वियसली 800 के ऊपर तो दिया ही नहीं, लेकिन 700 के भी नीचे क्लोजिंग आई है। तो यानी कोई फ्रेश तेज़ी जो बनती है, कायदा ये बनता है कि 700 के ऊपर बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो तो तेज़ी का ट्रेड बनता है। क्वांटिटी नॉर्मल रख सकते हैं। मैं अब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बोलूँगा, मैं नॉर्मल क्वांटिटी पे आऊँगा। कारण क्योंकि ये है कि डेटा के अंदर अब मिक्स एलिमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी तक हम रोज़ क्या देख रहे थे? डेटा बुलिश 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 बुलिश। कल से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आगाह करना स्टार्ट किया। आज रिजल्ट आपके सामने है। अगर आप कॉशियस रहे, स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर बताई थी कि अगर टॉप से बचना है, आपको टॉप ठीक से कैच करना है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते चलिएगा और ट्रेल करते जाइएगा स्टॉप लॉस को। और कोई भी लॉन्ग का ट्रेड लेंगे उसको बिना स्टॉप लॉस के नहीं लेना। ये बात कॉशन करके कल बोली थी कि नहीं बोली थी? आप वीडियो जाके जरूर चेक कीजिएगा आपको। और जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा, लर्निंग के पर्पज़ से जो चीज़ें आखिरी के 5-6 मिनट में शेयर करी हैं, उनको आप ज़रूर 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 देखें एक बार। आपको खुद कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा और आज का चार्ट देखें ज़रूर, उसको कंपेयर करके आपको अपने आप समझ में आएगा कि मार्केट कैसे बिल्कुल डेटा के ट्यून्स पे डांस करती है। तो आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ कि पुराना वीडियो है क्या फ़ायदा है, लेकिन 5-6 मिनट वुड बी वर्थ इन्वेस्टिंग। आते हैं अब। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स अनवाइंड हुई है, लेकिन 700 के ऊपर हमें बुलिश कैंडल चाहिए और क्वांटिटी नॉर्मल, ज़्यादा नहीं। अब क्वांटिटी हम कब बढ़ाएंगे? क्वांटिटी बढ़ाएंगे जब 800 के ऊपर बुलिश कैंडल, वहाँ पे फुल क्वांटिटी में हम आएंगे। इसके ऊपर 15 मिनट की बुलिश कैंडल का ही ब्रेक मिलेगा, तब हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, वरना नॉर्मल ही क्वांटिटी में ट्रेड हमारा चलता रहेगा। एक बार 800 के आसपास अगर सेफ ट्रेडर्स हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और उसको फिर ट्रेल करते चल सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, वंस अगेन कंटिन्यू रहेगी। लेकिन देखिए अब इन द मनी पुट्स के अंदर एक्यूमुलेशन ऐसा लग रहा है, पॉसिबली वो स्टार्ट हो रही है, उसकी पॉसिबिलिटी है। पहले बिल्कुल लगता था कि ये सेलिंग है सेलिंग है सेलिंग है, लेकिन अब नंबर्स जिस तरीके से आ रहे हैं, देखिए अब बार बार चेक कीजिए, नंबर्स कुछ कुछ ऐसे आ रहे हैं जैसे कहीं शायद ये थोड़ी बहुत पोजीशंस पुट्स में ना बना रहे हो। अब आप देखिए ये इंडेक्स पुट का डेटा है, इंडेक्स पुट के अंदर बाइंग आई है एफ की। हालांकि उनकी कॉल्स में भी बाइंग है, लेकिन पुट्स में भी ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाइंग दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखने में कोई नुकसान नहीं है। अंडरटोन अभी भी बुलिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा संभल के। अब देखिए यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपको कहीं देखिए यहाँ तक का राइटर भागता हुआ दिख रहा है। तो ये साइंस थोड़े से ख़राब है। हालांकि हमें शॉर्ट का ट्रेड तभी लेना है, बाज़ार अगर 23,600 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक हो। अभी भी मैं कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूँगा, अभी मैं क्वांटिटी कम रखूँगा। क्वांटिटी मैं ज़रूर बढ़ाने की एक बार सोच सकता हूँ कि थोड़ी सी मैं बढ़ा लूँ, 23,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक हो। प्राइस एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग बड़ी गलती कर देते हैं, बाज़ार खुलते साथ ही एकदम पोजीशन बनाते हैं, प्राइस एक्शन को बिल्कुल नहीं देखते, तो वो फंसने की बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना परफेक्ट रेसिपी होती है। एक दिन आप बचोगे, दूसरे दिन बचोगे, तीसरे दिन बहुत मोटा लॉस कर जाओगे। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर तो आप स्टॉप लॉस भी क्या ही फॉलो करोगे। आप डिसिप्लिन अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस भी फॉलो नहीं करोगे। आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करोगे तो आप फिर तो लॉस में भी एवरेज करोगे। फिर तो उसके बाद कैपिटल इरोजन का आपने एक परफेक्ट निंजा टेक्निक बना रखी है। तो आप अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, और हाउ टू नॉट मेक लॉसेस के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान, देखिए होता क्या है, 2000 पॉइंट की रैली है। 2000 पॉइंट की रैली के अंदर हो सकता है कईयों ने कमाया, हो सकता है कईयों ने ना कमाया हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो साइड पे ही रह गए। अब आपको ना एडवेंचरिज्म से बचना है। थोड़ा सा मैं सरकास्टिक यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपने को कनेक्टेड फील करता हूँ। और अगर मेरे किसी सब्सक्राइबर का या फॉलो करने वाले का अगर लॉस होता है ना, तो यकीन मानिएगा मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब पूरा आपको पहले से आउट हो, वही पेपर क्वेश्चन पेपर आपको अगले दिन दिखाई दे जाए और फिर भी आंसर गलत हो जाए, तो फिर मुझे दुख होगा कि नहीं। आप खुद सोच के देखिए, मेरी जगह पे अपने को रखिएगा।
तो इसलिए थोड़े से मेरे अगर कोई वर्ड हाश रखे लगे तो प्लीज़ उसको बुरा मत मानिएगा, अगर लग गए हो तो मैं उसके लिए आई रियली सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन आपको अपने आप से ये सवाल करना है, अगर आपको एक परफेक्ट ट्रेडर बनना है कि भाई मैं अभी 2000 पॉइंट तक नहीं मैंने कुछ किया, तो मुझे अब थोड़ा सा संभल के, अब क्या पता है जोन वो आ गया कि अब हमें थोड़ा संभल के ट्रेड करना होगा। अभी तक मैंने ये कॉशियस अप्रोच और ये वो कल से पहले कभी भी यूज़ नहीं करी थी पिछले 2000 पॉइंट की रैली में। जितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, उस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चिंगाड़ करके वीडियो पे सामने आकर के 40 मिनट का मैंने वीडियो बना करके बोला कि बाज़ार अब तेज़ी की ओर जाने वाला है। लेकिन अब वही मैं सेम पर्सन आपको बोल रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा भी हमें कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार को भी थोड़ा सा कूल ऑफ होना, एक छोटी मोटी करेक्शन देना बाज़ार अगर दे देता है तो बहुत बढ़िया होगा, अगर नहीं देता तो और भी बढ़िया, ठीक है चल रहा है ऊपर जा रहा है। लेकिन हम क्या ऐसा करें कि हमारा कभी बड़ा लॉस ना हो जाए। कहीं हम, क्योंकि पता लगा वो 200-300 पॉइंट की करेक्शन आई, हम बड़ी पोजीशन बना के बैठ गए, हमने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया और हम वहाँ पे नुकसान कर बैठे। इसे थोड़ा सा दोस्तों, शायद आई एम सॉरी थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, बट यही ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे रिटेलर सबसे ज़्यादा फंसता है और बड़ा लॉस कर बैठता है। आप ट्रेडिंग पोजीशन ले लोगे, किसी स्टॉक की कॉल ले लोगे और फिर बाजार ने अगर करेक्शन दी, आपका स्टॉक वैसे ही नहीं चला और आप उस कॉल को लेके बैठे रहोगे, 2 दिन बाद एक्सपायरी है वैसे ज़ीरो। या फिर अगले महीने की ले ली तो प्रीमियम वैसे ही इतने ज़्यादा स्वलन है, तो वहाँ पे प्रीमियम एकदम आधे रह गए, तो और लॉट साइज़ बड़ा होता है तो वहाँ पे नुकसान कर लिया आपने। आपको हो गया यार मैं तो अच्छा खासा साइड पे बैठा हुआ था, बैठा रहता तो बढ़िया था। अभी अगले 2-3 दिन मुझे लग रहा है, एटलीस्ट कल का दिन, जब तक अब मुझे डेटा के अंदर फर्दर से स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी, मैं एडवाइस करूँगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड लेना। ये आप गांठ बांध लो, अगर आप नोट्स बनाते हो तो लिख लो कि भाई कल का दिन तो मैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करने वाला, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की हो जाए उधर हो जाए, मुझे स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना। और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं छुट्टी ले लूँगा उस दिन, छुट्टी मतलब उस दिन के लिए ट्रेडिंग की छुट्टी, बात खत्म। हद से हद 1 या 2 स्टॉप लॉस पे, और छोटे स्टॉप लॉस, आप सपोर्ट के आस नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाएं और अपनी कहानी वहाँ पे ख़त्म। अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए दिन में, गो आउट। टारगेट हिट हो गए देन गो आउट। क्योंकि एडवेंचरिज्म से पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है समझदारी से, पैसा बनता है डिसिप्लिन से, पैसा बनता है कंसिस्टेंसी से और परसिस्टेंसी से, कि आप लगे रहो लगातार कंसिस्टेंटली, अपनी सिद्ध की हुई स्ट्रेटजीज जो हैं आपकी उनको यूज़ करते रहो, उनको बैक टेस्ट करो, और उसके बाद अगर आपको लगता है भैया आज वोलेटाइल डे है तो थोड़ा सा उस दिन बचने की कोशिश करो। वो कुछ दिन होते हैं जो सर्वाइव करने वाले दिन होते हैं मार्केट्स के। जो आज का दिन था और जो कल का दिन है, मुझे ऐसा लगता है आज का दिन के लिए तुमने सफिशिएंट कॉशंस दी थी, स्ट्रेटजी भी दी थी, बैंग ऑन गई, उससे ज़्यादा क्या कर सकता है कोई। कल के दिन के लिए भी मैं वापस बार बार कॉशन दे रहा हूँ, मैं इसीलिए इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ वीडियो में। हो सकता है बाजार बहुत बढ़िया रैली दिखा दे, अभी गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट्स प्लस बना हुआ है, लेकिन डेटा बहुत क्लियरली बुलिश नहीं किया है, डेटा के अंदर फिर भी बियरिश एलिमेंट्स आ गए हैं। तो इसलिए हमारे को कॉशियस अप्रोच अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या होगा, हर कोई बातें करने लग जाएगा, इक्विटी में पैसा लगाने लग जाएगा, तो अब थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। जब टाइम था तब सब सोए हुए थे, साइड पे बैठे हुए थे, या उनको उस समय आज से हफ्ता 10 दिन पहले गोल्ड फंड्स अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल टॉप पे आ गया, तब हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आई डोंट नो कि वो कितना फ़ायदा देगा। इक्विटी में टाइम था जब इन्वेस्ट करने का, तब थोड़ा सा लोग साइड पे हो गए। अभी भी लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं आपको पल्स बता रहा हूँ, ऑन ग्राउंड पल्स। लोगों का यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है बाज़ार में पैसा लगाने का, तो अगर कोई छोटी मोटी करेक्शन आती है, मुझे ऐसा लगता है, मे बी रॉन्ग, वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आगे लेके जाने की, आगे और इन्वेस्ट करने की। क्योंकि चाहे कुछ भी हो रहा है, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर अभी भी नरमी नहीं आ रही है, यानी अभी अपसाइड रूम मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बाकी है। तो चलिए अब फटाफट, मैं थोड़ा सा टाइम आप लोग का कम लूँगा, तो आई थिंक एनफ क्वेश्चन था 5 मिनट बोलना, बट अगर किसी के 5 रुपये भी बच गए तो इट वुड बी वर्थ इट। 23,600 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ेगी 500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। थोड़ी सी डर वाली कहानी दिखाई दे रही है, 23,300 के नीचे भी अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट शायद मिल रहा होगा बुल्स को, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, लेकिन हम अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। बिल्कुल क्लियरली लेवल्स ने क्या बोला है वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया। आगे 3 अप्रैल जो कि अगले वीक की एक्सपायरी है, वहाँ पे चेक करते हैं। कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखने को हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स है, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं,
तो इनको अभी हम इग्नोर नहीं कर सकते, कॉशियस अप्रोच जो है उसको कंटिन्यू करना है। 24 अप्रैल भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अगेन थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। और देख लेते हैं क्या, और देख लेते हैं 30 अप्रैल भी। सो 30 अप्रैल में ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। तो अब चलते हैं कहाँ, सीधा चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। अब बैंक निफ्टी वगैरह, अब ये जो चारों एक्सपायरीज हैं, चारों इंडाइसिस हैं, ये अब सब बराबर हो जाएंगे। बराबर इन द सेंस कि यहाँ पे बराबर इक्वल वेटेज हो जाएगी। जैसे निफ्टी में वॉल्यूम ज़्यादा होता था, अब इनके अंदर भी अगले 2 दिन बाद एक्सपायरी है तो थोड़ा सा काम ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम्स अच्छे होंगे। 51,600 के ऊपर बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड। 52,000 के ऊपर नॉर्मल क्वांटिटी रहेगी। 52,000 के ऊपर ही अब मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, यहाँ पे फुल क्वांटिटी में जाऊंगा। इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं थोड़ी बहुत। शॉर्ट का ट्रेड जो है 51,500 के नीचे प्रेफर करूँगा, और क्वांटिटी इसके अंदर थोड़ी नॉर्मल रहेगी। 51,200 के नीचे या 51,000 के नीचे क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकता हूँ। ये टारगेट्स आने पॉसिबल हैं, बिल्कुल पॉसिबल हैं, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। फिन निफ्टी को देखें, किसी तरीके से 25,000 के ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब रहा। 25,000 के ऊपर बुलिश ट्रेड देखने चाहिए, और 25,000 के नीचे जो है बियरिश ट्रेड देखनी चाहिए। वॉल्यूम्स यहाँ पे अभी लगातार कम ही चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों का मन यहाँ से थोड़ा सा हट सा गया है। मिड कैप निफ्टी, जब ये बेचारे का नंबर आता है तो एकदम मार्केट के अंदर धड़ाम धड़ूम शुरू हो जाता है। 11,600 के ऊपर तेज़ी, और 11,500 के नीचे हम जो है मंदी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लेकिन फुल फ्लैश तेज़ी इसमें जब तक 12,000 नहीं आएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, वो थोड़ा सा वहाँ पे कसर रहेगी। डिस्क्लेमर दोस्तों ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा जो प्रीमियम सर्विसेज हैं उसको अवेल अगर आप करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है। रूल्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़ी सी बाइंग आई है, लगातार कम हो रहा है। डेटा ये वाला क्लियरली पॉजिटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, ये डेटा आया है बहुत बढ़िया तरीके से नेगेटिव। कारण बताता हूँ क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी रिटेलर बाय करके गए हैं, सेलिंग भी करी है, लेकिन उसके मुकाबले काफ़ी कम। ओवरऑल नेट बाइंग आई है, और नेट सेल जो है इनका वो लगभग ख़त्म हो गया। 2,13,000 से सिर्फ 50,000 सेल रह गया। अब एफ की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है कि वो कॉल्स बाय करके गए, हालांकि हेजिंग करके बाइंग करी है उन्होंने। नेट बाय इनका अभी भी ठीक ठाक है। प्रोज काफ़ी बियरिश हो रहे हैं, एकदम से सडनली नाराज से हो गए हैं, थोड़ा सा इनको समझाना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं ओवरऑल डेटा इंडेक्स कॉल का ये कन्वे करता है कि खुलते के साथ ही हो सकता है सस्टेन ना करे बाज़ार। अगर गैप अप खुलता है तो बाज़ार शायद सस्टेन ना करे, एक बार को नीचे आना चाहिए आइडियली। इंडेक्स पुट का डेटा भी देखते हैं पूरा व्यू बनाने से पहले। देखिए यहाँ पे भी सेलिंग आ गई है। तो देखिए कल मैंने आपको बोला था कि रिटेलर्स अब कॉल बाइंग में एक्टिव हो रहे हैं, अब वो बड़ा क्लियर हो गया। देखिए आज भी कॉल उन्होंने बाइंग करी, और अब पुट सेल में भी एक्टिव हो गए। तो शायद ये इनका जागना बाकी था, इसलिए बाज़ार थोड़ा सा आज रुक गया। अब ये भी जाग गए तो हो सकता है कि कल का डेटा जो आए वो और ज़्यादा पुट सेलिंग का आए रिटेलर्स का। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये कि भैया कहीं शायद टॉप शॉर्ट पीरियड के लिए बन गया वाली सिचुएशन ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा संभल करके हमारे को यहाँ पे चलना बहुत ज़रूरी है। पुट देखिए बाय करके गए हैं एफ, लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि प्रोज अभी भी पुट सेल में है, यानी डाउन साइड अभी भी थोड़ी सी शायद कैप्ड रहे, एकदम से फॉल ना आए फर्स्ट हाफ में या पहले 1 घंटे में। थोड़ा सा टाइम लेकर के बाज़ार नीचे जाए, अगर नीचे गया तो बड़ा रस्साकशी वाला माहौल होगा कल, थोड़ा सा ऊपर नीचे, क्योंकि प्रोज और एफ की दोनों की पोजीशन दोनों ही जगह पे बनी हुई दिखाई दे रही है। तो एक बड़ा चॉपी डे होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। लेकिन अगर बाज़ार कहीं गलती से एक बार डिप ले करके उसके बाद दोबारा हाई ब्रेक करता है और वो सस्टेन करता है आधे घंटे पौने घंटे के करीब, तो फिर बाज़ार जो है वापस अपनी, ये समझ लीजिए फिर ये सारा डेटा एडजस्ट होता हुआ हमें शाम को दिख सकता है। लेकिन अगर बाज़ार अपने हाई को क्रॉस नहीं करता एक बार नीचे आने के बाद, और साइडवेज टू नेगेटिव ही ट्रेंड बनाता है, तो फिर कहीं ना कहीं लोकल टॉप जो है वो बन गया वाली सिचुएशन ना हो जाए। इन आइदर केस ध्यान क्या रखना है, बाज़ार अगर नेगेटिव में सस्टेन कर रहा है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है शॉर्ट करने की, क्वांटिटी कम रहेगी उस साइड पे भी। कल के दिन ब्लैंकेट आप पकड़ के भी चल सकते हैं सेफ ट्रेडर हैं तो, क्योंकि कल के दिन चॉपी डे है, तो इसलिए हम कम क्वांटिटी में भी ट्रेड करें, चाहे वो तेज़ी का ट्रेड मिले चाहे वो मंदी का ट्रेड मिले। लेकिन जो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं तो जहाँ पे जिस लेवल के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाने का व्यू शेयर किया तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो।
सो ये व्यू है दोस्तों कल के लिए बाज़ार को लेकर के। एक मिक्स टू चॉपी डे रहने वाला है। प्रीमियम मीटिंग भी दिखेगी। बायस हो सकता है हल्का सा नेगेटिव हो, लेकिन उसकी एक ही एक्सेप्शन है कि बाज़ार अगर शुरू में कोई डिप लेता है उसके बाद हाई ब्रेक करके सस्टेन करे, जो पहला सिनेरियो मैंने बताया। अगर वो सिनेरियो होता है तो फिर वहाँ पे बियरिशनेस निकल जाएगी। इसका मतलब ये होगा बेसिकली उन्होंने अपनी स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ली वो डिप ला करके, और उसके बाद दोबारा ऊपर ले जाके सस्टेन कर दिया कम से कम आधा पौना घंटा। बाकी टेलीग्राम चैनल जो फ्री टेलीग्राम है वहाँ पे अपडेट जारी रहेंगी। आप लोग के साथ वहाँ पे जुड़ा रहूँगा। वीडियोज़ में कुछ नया सीखा हो, कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो वो भी कीजिएगा। आपके कमेंट्स, आपकी एडवाइस सिर माथे। खैर चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।